सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का मेरा मनन का विषय है, क्या आपकी प्रार्थना में खुशबू है। मेरे प्रियो, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 से 8 पद में सीखेंगे कि प्रभु के लिए सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति क्या है। क्या हमारी और आपकी प्रार्थना के द्वारा दूसरों को हम सुगंध पहुंचा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 से 8। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसीलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आज इसी विषय पर थोड़ी देर मनन करेंगे। पहली बात, यीशु से सच्चा प्रेम। यूहन्ना 12:3 में हम देखेंगे कि तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। मेरे प्रियो, यहाँ इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय जटामासी का जो इत्र उस समय यूज करते थे, लोग रखते थे, और बहुत बहुमूल्य होता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, मरियम जो बैतनिया की मरियम थी, उसने क्या किया, जब यीशु से मिलने आई, उसने अपने बहुमूल्य इत्र को लेकर आई और उसने क्या किया, उसके पाँव में उंडेल दिया और पाँव में उंडेल कर अपने बालों से उसको पोंछने लगी। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि वह यीशु से बहुत प्रेम करती थी, और इसीलिए उन्होंने सोचा, यीशु मेरे पास आए हैं, मैं क्या करूं। और उसने सोचा कि मेरे पास तो एक बहुमूल्य इत्र मेरे पास रखा हुआ है, मैं उसको उनके पांव पर उंडेल देती हूँ। मेरे प्रियो, यह दर्शाता है कि वह यीशु से बहुत प्रेम रखती थी। मेरे प्रियो, हमें और आपको भी अपने बहुमूल्य जीवन की सबसे कीमती चीज हमें देनी है प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखते हैं, लोग आलोचना करेंगे पर यीशु समझते हैं। इस घटना में भी हम देखते हैं, यूहन्ना 12 उसका 4 और 5 पद में अगर हम देखें तो इसमें हम पाते हैं, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। मेरे प्रियो, कई बार जब हम प्रभु के लिए कुछ काम करते हैं, तब कई लोगों से हमें बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। यहाँ भी हम देखते हैं कि जब मरियम यीशु के पाँव में इत्र को उंडेल देती है, तब उनके जो चेले थे यहूदा इस्करियोती, उनको लगा कि इतना बहुमूल्य इत्र को इनके पाँवों में क्यों डाला जा रहा है। आज भी जब हम प्रभु के लिए कुछ भी काम करते हैं, कोई सेवा करते हैं,
तब हमें भी बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हम देखेंगे, प्रभु के लिए किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए छोटा सा छोटा काम भी अगर हम करें तो वो व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 7 और 8 को अगर हम पढ़ें तो हम इसमें पाते हैं, यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। मेरे प्रियो, उस समय ऐसा होता था कि मृत शरीर पर सुगंध द्रव्य लोग लगाए करते थे, और इसीलिए यीशु ने भी इस समय ये वचन बोला कि उससे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए उसने जो भी काम किया हम देखते हैं वो व्यर्थ नहीं गया, और इसीलिए यीशु मसीह कहता है उसे रहने दो। और आगे लिखता है, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार हम कोई भी काम करते हैं, प्रभु के लिए जब हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तब वो व्यर्थ नहीं जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए कोई भी काम वो व्यर्थ कभी नहीं जाता, और इसीलिए प्रभु हमें और आपको इस छोटे से मनन में सिखाना चाहता है कि हमारे जीवन की खुशबू दूसरों तक वो सुगंध पहुंचनी चाहिए। जब मरियम इत्र को खोल के उनके पाँव में उंडेल दिया, वैसे ही उस घर में सुगंध छा गया, वो पूरा घर सुगंधित हो गया। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के लिए कोई काम करते हैं, जब यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, तब हमारी प्रार्थना, हमारा जीवन, हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन, सब कुछ चारों तरफ सुगंधित होने लगता है। मेरे प्रियो, इस छोटे से मनन में प्रभु ने हमें और आपको सिखाना चाहता है कि क्या हमारा जीवन, हमारे जीवन से दूसरों को वो सुगंध पहुंच रहा है? क्या हमारा जीवन से प्रभु को वो सुगंध मिल रहा है? मेरे प्रियो, आज इस छोटे से मनन में प्रभु ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आज अपनी अपनी आंखों को बंद करें, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आज के सुंदर से वचन के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आज हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन ऐसा हो प्रभु ताकि हम आपको भाने योग्य होने पाए। हमारे जीवन से ओ पिता परमेश्वर आपकी महिमा का सुगंध चारों ओर फैलने पाए। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस समय इस YouTube चैनल के माध्यम से इस प्रार्थना में एक मन होकर बैठे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में भी वो सुगंध फैलने पाए प्रभु, वो मसीह का सुगंध आने पाए प्रभु जी, ताकि हम जहाँ कहीं भी जाए प्रभु आपकी उपस्थिति में हम बने रहना पाए। ओ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को तू बदल दे। ओ प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु, जब हम अपने जीवन को बदलेंगे तो निश्चय हमारा सुगंध चारों ओर महकने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जहाँ कहीं भी तुम जाओ मेरे लिए खड़े हो जाओ, मेरी प्रचार करो। ओ पिता परमेश्वर, इस समय मांगती हूँ प्रभु जी, एक एक जन के जीवन में प्रभु तू कार्य कर प्रभु जी। ओ प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु, आज तक जो आपको नहीं जान पाए हैं, ओ प्रभु आज के बाद जब ये वचन को सुनते हैं और मनन करते हैं पिता
परमेश्वर उनके जीवन में आपकी ज्योति चमकने पाए, पिता आपको जानने पाए प्रभु, और पश्चातापी हृदय के साथ आपके चरणों में एक बार फिर से आने पाए प्रभु, क्योंकि आपके चरणों में आनंद की भरपूरी मिलती है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हमारे दोष अपराध को जाने अनजाने में प्रभु हमारे जीवन से अगर कुछ हुई तो प्रभु अपने लहू से धो दे और शुद्ध और साफ कर प्रभु। एक एक जन प्रभु उनके परिवार के लिए मांगती हूँ, जो इस समय वीडियो को देख रहे हो सुन रहे हैं, उनके परिवार में आपकी ज्योति चमकने पाए। ओ प्रभु जी, जब वो वचन को पढ़ते हैं और मनन करते हैं, ओ पिता परमेश्वर तू उनसे बोल और बातचीत कर, उनका जीवन बदलने पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुन लिया और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लिया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहें। धन्यवाद।